नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीजेपी के एक सांसद जो मुखर होकर के किसानों की बात रखते नजर आते हैं, जो अपनी ही सरकारों को कई दफा घेरते नजर आते हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने एक खत लिखा है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किन सांसद की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को उठाया है। आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। खासतौर पर पीलीभीत की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहां पर तो काफी भयावह स्थिति भी देखने को मिली और इन सब के बीच में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे में वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा और मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि उनके संसदीय क्षेत्र में किसानों को जो बहुत लॉस हुआ है या उसके आसपास के जिलों को भी उन्होंने इस पर चर्चा की है, जिक्र किया है कि जिन भी जिलों में आसपास नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, इस बाढ़ की वजह से, किसानों को उसका मुआयना करवाया जाए और मुआवजा दिया जाए। तो एक बार जरा वो खत देखिए। तो सांसद ने पत्र में लिखा है कि पीलीभीत के लिए एक विशेष पैकेज की मांग हम करते हैं ताकि किसानों को राहत दी जा सके। सांसद ने लिखा कि पीलीभीत, बरखेड़ा, बीसलपुर, पूरनपुर और बहेड़ी मेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ गन्ना, लाही, धान आदि फसलें होती हैं। पीलीभीत समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज देकर संकट की घड़ी में किसानों की आर्थिक मदद की जा सकती है। तो देखिए, एक विशेष पैकेज की मांग की गई है, लेकिन जैसा हमने कहा कि लगातार वो किसानों को लेकर बोल रहे हैं, कई सवाल उठा चुके हैं। आपको याद होगा कि गन्ना किसानों के मुद्दे को वरुण गांधी ने कितने पुरजोर तरीके से उठाया था। 27 सितंबर को, यानी कि अब से एक महीना अगर आप पीछे जाएंगे, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा, जब योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात की बात कही कि भैया गन्ने के रेट को हमने बढ़ा दिया है, तब वरुण गांधी विरोधियों के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं और उस राहत को या उस बढ़ोतरी को नाकाफी बता जाते हैं। तब भी एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, वो भी जरा सा एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। तो 400 रुपए प्रति क्विंटल की मांग वरुण गांधी की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 3 अक्टूबर को, तारीख 3 अक्टूबर थी जब लखीमपुर में केस सामने आया कि किस तरह से एक मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि किसानों को उसने रौंद दिया, किसानों की जान ले ली। तब वरुण गांधी एक के बाद एक कई ट्वीट करते हैं, कई सारे वीडियोस को शेयर करते हैं और सवाल उठाते हैं पुलिस की कार्यशैली पर, सवाल उठाते हैं अपनी ही सरकारों के खिलाफ। इसके पहले 12 सितंबर, 5 सितंबर को भी उन्होंने खुला खत लिखा था जिसमें किसानों की मांगों को पूरा करने की बात कही थी। और 5 सितंबर का वो खत बहुत खास हो गया था क्योंकि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की तरफ से बीजेपी सरकारों के खिलाफ, यानी कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ महापंचायत बुलाई गई थी। तो उस महापंचायत को वरुण गांधी ने अपना समर्थन दिया था, उसे बिल्कुल सही बताया था और अपनी ही सरकारों को चेताया था कि अगर किसानों की नहीं सुनी जाती है, अन्नदाताओं की मांगों को नहीं माना जाता है, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वरुण गांधी बोल रहे हैं उसकी सजा भी उनको मिली। आपने देखा था कि बीजेपी की कार्यकारिणी से किस तरह से मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर कर दिया जाता है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तब कई सारे सवाल विरोधी भी उठाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अब वरुण गांधी फिर से जब उसी तरह से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं इस घटना के बाद भी, तो आगे क्या स्टैंड वरुण गांधी का रहने वाला है, वरुण गांधी आगे क्या फैसला लेंगे और क्या वो फैसला बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और तफसील से खबरों को पढ़ते भी रहिए यूपी तक.in पर।